and soft assertion. And the hard assertion, also known as asserts, and it is implemented using asserts class, and their all method are static in nature. And soft assertion is also known as verify, and it is implemented using the soft asserts class, and there is all methods are non-static in nature. Non-static in nature. Yes. Yes. And in hard assertion, if validation fails, the program execution stops immediately, and the remaining code will not execute it further. And soft assertion, soft assertion execution does not stop immediately, and the remaining code continues execute further. Okay. If any scenario test case will fail. Yes. Okay. And execution in soft assert continue until we use assert all method. Dot assert all. Yes. ठीक है. आकाश आपको याद है? बताइएगा. There are two types of assertion in TestNG, and first of all is hard assert. Assertion, it is also known as assert, and all of the methods are static in nature. And if the codes, if the validation gets failed, the code stops eventually. And in soft assertion, it is also known as verify, and all the methods are non-static in nature. And if the validation gets failed, the code will not stop; it will execute further on. Great. चलो आगे बढ़ते हैं. इम्पोर्टेंट है, हमें आना चाहिए एसेट करना, क्योंकि मेनली ऑटोमेशन का काम ही यही होता है, चीज़ों को वेरीफाई करना. मैनुअली आप वेरीफाई कर लोगे, पर ऑटोमेशन में कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास एसेट होता है. ठीक है, तो एसेट कैसे अप्लाई करते हैं, अभी हमें पता चला उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट, है ना, सॉफ्ट एंड हार्ड. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ इट, ये हमें पता चला. ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये हमें पता चला. प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं, ये आप देखते हैं. स्क्रीन बताना आप लोगों को वीडियो देखनी है. मुझे पता है. Yes. ठीक है, एक मिनट बस लिप्स ओपन कर देता हूँ. तो आप लोग जावा भी पढ़ रहे हो, है ना. तो जावा में कोई डिफिकल्टीज फेस हो रही है, मतलब लग रहा है कि कुछ जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें और अब में क्या डिफरेंस है, लॉजिक बना पा रहे हो खुद से? Yes. सचिन, लॉजिक में तो अभी भी मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि जो प्रोग्राम आपने करवाए वो तो मैं कर लेता हूँ. हाँ. इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम आए जो मैंने कभी किए ही नहीं, मुझे उनमें दिक्कत आती है कि मतलब उनको मैं लॉजिक कैसे बिल्ड करूँ. समझ गया. मेनली किस कॉन्सेप्ट में आपको मतलब दिक्कत आ रही है? अरे इफ एल्स या फिर कोई है अलग इशू? नहीं, आजकल मैं ना इंटरव्यू से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं मैं वो कर रहा हूँ. तो उसमें तो अभी मैं समझ जाता हूँ, कॉन्सेप्ट देख के मैं ट्राई रन करने की कोशिश करके समझ जाता हूँ. अदरवाइज जो मैंने किए नहीं होते उसमें मुझे दिक्कत आती है, वो मैं धीरे धीरे फिगर आउट करता हूँ, बाकी मैं अपने डाउट रखूँगा. तो बाकी इंटरव्यू वगैरह क्या मतलब वीडियोस वगैरह फॉलो करने स्टार्ट कर दिए आपने इंटरव्यू वगैरह क्या? यस, मीन्स ChatGPT में हेल्प करता है कि कौन से जो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मोस्टली आउट बाय इंटरव्यू होते हैं अलग अलग MNCs में, तो वो मैं फॉलो कर लेता हूँ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, आपने पहले जॉब की हुई है ना? हाँ, मैंने जॉब की है, बट डिफरेंट डोमेन, मतलब मैं BCom से था, तो मेरा इस IT से रिलेटेड कोई नहीं था. यस. तो आपका PF कितना है, मतलब कितने साल का PF है आपका? मैंने अभी तक 2 कंपनियां स्विच किया है, एक में 3.5 ईयर, एक में 4. मतलब पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस है. 8 साल 5-4 महीने समथिंग का एक्सपीरियंस है टोटल. ओके. यस.
और आपने जो कहते हैं बैचलर कब करी थी आपने? मैंने अपने मतलब पास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ स्टार्ट की थी और बहुत सारी चीज़ मैंने ख़त्म की थी। मतलब मैं एक टाइम पे पॉलिटेक्निक कर रहा था, फिर मैंने सीए भी अप्लाई किया था। तो मैंने बाइक मतलब बहुत कुछ गलत किया अपनी लाइफ में। और इसलिए मैंने कुछ 2020-21 में मैंने बीकॉम ख़त्म किया था। ड्रॉप आउट ले लिया था ना इस वजह से। तो मैंने 20-21 समथिंग मैंने अपना बीकॉम ख़त्म किया। 20-21 में आपने बीकॉम खत्म किया? यस, वो ड्रॉप कर दिया था इस वजह से। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस है। तो अब आप प्रेजेंट चेंज करना चाह रहे हो तो ज़्यादा आपको यस। डिफिकल्टी आएगी नहीं। पैकिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की, दोनों की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को कवर अप करने में। ठीक है, चलो देखो, अभी तक हमने जो किया था, हमने कल क्या किया था, हमने एक एक्स पाथ फाइंड किया था। ठीक है, और ये जो एक्स पाथ है ये किस टाइप का है, ये है लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। क्योंकि ये जो एक्स पाथ है ये हमें कोई सिंगल एक वेब एलिमेंट प्रोवाइड ना कर करके ये मल्टीपल लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हुआ, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। मैंने आपको दिखाया कि हम एक्स पाथ जो बनाते हैं कितने टाइप के, हमने कंटेन मेथड देखा, कंटेन्स का यूज़ करके, क्योंकि हमने देखा था कंटेन्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका वो क्या है, उसके फीचर क्या है कंटेन के। अगर कोई वैल्यू वो कंटेन करती है, जो एट्रीब्यूट हम लेके आए हैं, और वो एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर वो चेंज हो भी रही है और सिमिलरिटी हल्की बहुत मैच भी हो गई, तब भी वो एक्स पाथ मैच कर जाएगा। ठीक है, पर हाँ वो यूनिक होना चाहिए, जो भी बेसिक मैच कर रहा है वो यूनिक होना चाहिए। स्टार्ट विद देखा, स्टार्ट विद क्यों देखा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जैसे कंटेन हमारे पास ऐसे स्टार्ट विद है। क्यों, क्योंकि जो एट्रीब्यूट हमने लिया है, एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है, टैग नेम क्या है, पी है, एंड देन जो एट्रीब्यूट की वैल्यू, जो क्लास है, क्लास एट्रीब्यूट और जो उसकी वैल्यू है, अगर वो स्टार्ट विद टेक्स्ट, ये जो इसमें लिखा हुआ है इससे स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में अगर चेंज होता है, टेक्स्ट की जगह मान लो जिसकी स्पेलिंग है वो कुछ ऐसे हो जाए और यूआई पे कुछ हो रहा है, मतलब डॉम के अंदर, तो एक्स पाथ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो मतलब दोनों के अपने अपने यूज है। जनरली हम ज़्यादा फॉलो करते हैं कंटेन को, स्टार्ट विद का कुछ रेयर ज़्यादा यूज होता नहीं है, पर हाँ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है। रीजन क्या, क्योंकि इसी के अंदर, मुझे 1 मिनट देना बस। चलो ठीक है, तो ये क्या कंटेन कर रहा है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। हमने एक रैपर क्लास बनाई वेब एलिमेंट के नाम से, एंड देन लिस्ट आपको पता है कि ये क्या है, क्लास है। सही कह रहा हूँ अविनाश? ये इंटरफेस है, लिस्ट एक इंटरफेस है। ठीक है, Yes. अब क्लास हमने इसकी पढ़ी हुई है तो उनके पास मेथड्स होंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अभी मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ पे आया मैं टेस्ट पे, क्योंकि सारा हमारा कंट्रोल इसी के पास है। ठीक है, रन एस टेस्ट शूट किया मैंने, एक बार को चलने देते हैं, फिर आगे करते हैं बात।
नेट का इशू हो रहा है शायद मेरी तरफ, तभी दिक्कत दे रहा है। फिर हो गया, ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, ये क्लास है हमारी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पेज में। अब एक वैलिडेशन, हमारे पास इतने मेथड है, मैं एक मेथड और बना रहा हूँ यहाँ पर, पब्लिक वॉइड वैलिडेशन। नाम आपको जो मन करे आप वो दे दो, मैं वैलिडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एसेट का मतलब ही क्या है, वैलिडेट करना। तो मैंने दे दिया उस मेथड का नाम, ठीक है, ये हो गया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट का इंटरफेस, उसकी क्लास दे रहा हूँ एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट। एंड देन मैंने एक लिया वेरिएबल एक्सपेक्टेड डेटा इक्वल न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये अब मुझे बताओ, अभी फिलहाल इसको करता हूँ, एक लिया मैंने एक्सपेक्टेड एरे लिस्ट क्लास, ठीक है, दूसरे ले रहा हूँ मैं क्या, एक्चुअल, ठीक है। एक साइड आ गया मेरा एक्सपेक्टेड, एक साइड आ गया मेरा एक्चुअल। एक मिनट, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डेटा जो वहां से हम रीड कर रहे हैं, किस फॉर्म में डेटा रीड कर रहे हैं, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, रैपर क्लास कौन सी आएगी यहाँ पर, याद है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आएगी या स्ट्रिंग, दोनों में, पहले बताओ, दोनों आई, स्ट्रिंग आएगी तो क्यों आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा तो क्यों? वैसे स्ट्रिंग होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सारा डेटा स्ट्रिंग में स्टोर है, क्योंकि वहाँ पे सारे हमने स्ट्रिंग भी तो एंटर, हाँ, कि हमने जो डेटा एक्सेल से रीड किया वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में रीड किया है। तो यहाँ पर क्लास में इसका जो कोड है ये रहा, देखते हैं दूसरा रीड में ये रहा, ठीक है। यहाँ पर तो आ जाओ, यहाँ पर इसमें दे दो रैपर क्लास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर भी दे दो स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे ही इसमें दे दो, क्योंकि इसमें भी जो डेटा आएगा स्ट्रिंग फॉर्म में ही हम आपस में मैच करेंगे, अगर डेटा अलग अलग होगा तो मैच कैसे होगा, ठीक है। ये यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एरे लिस्ट, इसमें क्या करेंगे हम, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ कि इसके अंदर कितना डेटा स्टोर है एक्सपेक्टेड में, जितना एक्सेल शीट में था डेटा स्टोर है अभी नहीं, ये तो खाली है। ये तो सभी कौन सा खाली है। मेथड यूज करते थे हम, याद है? कोई मेथड है हमारे पास, ऐड डॉट करके था कुछ, ऐड डॉट, डॉट ऐड, ठीक है। हाँ डॉट ऐड। अब एक एक करके इसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो रिपीट क्या हो रहा है, मेरा डेटा स्टोर करने का प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो एक फॉर लूप लगाई मैंने, ठीक है, एंड कर देता हूँ आई इक्वल 0, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, सेमी कोलन आई कब तक, लेस देन, वहाँ पे डेटा क्या है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 4, ठीक है, सेमी कोलन आई प्लस प्लस, ये ठीक। अब डेटा किस में स्टोर करना है, एक्सपेक्टेड में। तो एक्सपेक्टेड डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एक्सपेक्टेड डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, याद है? एक्सेल शीट से, एक्सेल शीट से, एक्सेल शीट से। तो एक्सेल शीट का जो मेथड है वो इसमें कर दो कॉल, ठीक है।
ये रहा, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? No. नो, क्लियर। अब यहाँ पे देखना, एक मिनट देना मुझे। चलो ठीक है, एक्सेल का जो डेटा आ रहा है वो किस सीट से आ रहा है? सीट नंबर क्या है? 0. 0. 0। ठीक है, रो कौन सी है? ये किस रो से हमें डेटा रीड करना है? 1 row से 1. वन से रीड करना है। हाँ. और हमें क्या रीड करना है? उसके अंदर जो डेटा, जो कॉलम्स हैं, ठीक है, वो 0 होगा. वो 0 क्यों होगा? उसमें नाम, अकेले नाम को थोड़ी रीड कर रहे हैं, हम नाम को भी लेंगे। देखो जैसे यहाँ पर है, इसको मैं करता हूँ ओपन, कहाँ है हमारा फ्रेमवर्क, ये इसमें है, ठीक है, समझ रहा जिसको, मैंने यहाँ पे फोर क्यों दिया, क्योंकि हम क्या रीड कर रहे हैं बार बार, हम नहीं, मतलब की वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो 0 पे क्या आएगा? अजय, राज, देन 2 पे दिल्ली, एंड देन नोएडा। तो इंडेक्सिंग किस पे लगाई है हमने? रो पे लगाई है, सीट पे लगाई है, कॉलम पे लगाई है? बताओ, ये इंडेक्सिंग किस पे लगानी है हमें? कॉलम कॉलम पे. पे लगानी है, तो आई कहाँ पास Yes. करोगे? ठीक है, जैसे क्या आएगा? लूप चलेगी, ऐड ऐड अजय, अगले लूप चलेगी, फिर क्या आएगा? 1 पे उसकी ईमेल हो गई, ईमेल आईडी क्या करेक्ट, सेकंड लूप चलेगी, फिर कमेंट एड्रेस, कॉलम। तो सचिन, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं हाँ, आया. कुछ समझ नहीं आया मेरे को, कुछ भी. बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी आवाज. यस, कुछ समझ नहीं आया. एंड आई थॉट कि मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम.
हेलो, आवाज आ रही है Yes. अभी? Yes. थोड़ा यहाँ पर ना बारिश का मौसम है ना ऊपर, इस वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ दोबारा। ये रहा यहाँ पर, इसके नीचे पता है। Yes. Visible. ठीक है, उसका वाला चलता है। जो ये मैंने लूप लगाई है, ये मैंने लूप किस पे लगाई है? उसके कॉलम। जो मेरी कॉलम है, जो मैं एड कर रहा हूँ यहाँ पर 0 1 2 3, इसके ऊपर मैंने क्या लगाई है? लूप लगाई। तो जब 0 से आएगा तो उसका नाम आया। अभी है? नहीं, फिर से ब्रेक हो रही है आवाज। अविनाश, सच। तेरे लिए भी हो रही है यार ब्रेक? हाँ बिल्कुल, अभी भी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अब भी बिल्कुल नहीं है। हेलो, यस। अभी ब्रेक तो नहीं हो रही? अभी तो नहीं हो रही ब्रेक। आवाज थोड़ा सा समझते हैं। चलो देखो, जो मैंने इंडेक्सिंग लगाई है, वो इंडेक्सिंग किस पे लगाई है? मैंने कॉलम पे। ठीक है, अब कॉलम पे इंडेक्सिंग लगाने का रीजन क्या है? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ठीक है देखो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके डेटा रीड कर रहा हूँ। कहाँ से? कॉलम से। इस वजह से मैंने आई कहाँ पे लगाया है? यहाँ पर इंडेक्सिंग आई कहाँ पे लगाया है? अपना कॉलम पे। ये क्लियर है आप लोगों को लूप कैसे काम कर रही है? यस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो मेरे पास एक्सपेक्टेड है, इसमें कितना डेटा है? जो एक्सपेक्टेड है, इसमें कितना डेटा है? एक्सेल में 4 इंडेक्सिंग वाइज 3, सॉरी 3 0 1 2 3। यस। 0 1 2 3। हाँ, चलो अब डेटा हमारा किस में आ गया? एक्सपेक्टेड में आ गया। अब ऐसे ही लेके आते हैं किसके अंदर? एक्चुअल में। एक्चुअली। ठीक है, चलो एक्चुअल में डेटा लेके आते हैं। तो एक्चुअल में जो डेटा आएगा, इसको समझना। एक लूप जैसे हमने लगाई किसके लिए? एक्सपेक्टेड के लिए। तो एक लगाते हैं एक्चुअल के लिए, फॉर लूप। ठीक है, इंट j इक्वल 0 सेमीकोलन। ठीक है, एंड देन j लेस देन क्या, या फिर इक्वल। ये जो मैंने क्या रखा है यहाँ पर? वेरिएबल। ठीक है, ये रहा।
क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पर कितना डेटा उसके अंदर स्टोर है, तो मैंने क्या लिया, दिस डॉट लेंथ, या फिर कह लो साइज -1। एक मिनट, जो इसकी साइज है लिस्ट डॉट साइज, हाँ साइज है इसके पास, मैं तो हमारे पास लिस्ट के पास ना डॉट साइज, क्योंकि जो इसका साइज है वहां तक चलेगा। ठीक है, सेमीकोलन जे प्लस प्लस 10 डेज। अभी बताओ ये समझ में आया यहाँ पर? Yes, okay. ये यहाँ पे साइज मैंने क्यों लिया अविनाश, ये समझ में आया? नहीं सचिन, मुझे ये पूरा एलिमेंट लिस्ट से समझ नहीं आया है। देखो ये वाली लूप हमने क्यों चलाई, डेटा अच्छा, एक्सपेक्टेड में ऐड करने के लिए, यस। और वो कहाँ से ऐड हो रहा है? एक्सेल, मतलब जो हमारा गेट डेटा एक्सेल है वहाँ से। वहाँ से आ रहा है, यस। ठीक है। ये वाली लूप क्यों चला रहे हैं, जैसे हमने एक्सपेक्टेड में ऐड किया वैसे ही डेटा में किस में ऐड करना है, एक्चुअल में। एक्चुअल डेटा। अब एक्चुअल का डेटा कहाँ से आ रहा है, इसको अगर मैं करूँ, एक्चुअल का डेटा कहाँ से आ रहा है मेरा, ये रहा, यस। यही तो एक्सपर्ट मैंने बनाया था, यस यस। यही एक्चुअल का डेटा आ रहा है। तो एक्चुअल का डेटा आ रहा है, मैंने इसको लूप लगाई कि जे 0 सेमीकोलन जे लेस देन और इक्वल देन हो कितना, उसकी साइज, ये रहा किसका, एलिमेंट लिस्ट से, एलिमेंट, यस। ठीक है, सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ये समझ ओके में? सचिन, यस सचिन। ठीक है। चलो, ये जो लूप मैंने लगाई है किसके लिए लगाई है, एक्चुअल के लिए। तो एक्चुअल में से डेटा, एक्चुअल में डेटा क्या करना है, हमें ऐड करना है, गेट करना है, Get. गेट करना है। तो यहाँ पे जरा चीजों को समझना, थोड़ा लगेगा आप लोगों को कंफ्यूजिंग। एक्चुअल वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है, डॉट ऐड। अब डॉट ऐड, इसमें क्या करना है, जो मेरा डेटा किसके अंदर है, लिस्ट, ये वाला जो है ना एलिमेंट लिस्ट, एक मिनट, एलिमेंट लिस्ट, इसमें से क्या करना है, डेटा पहले डॉट गेट, ये रहा, एंड जे इंडेक्स, इसमें क्या करना है, पास, ठीक है, एंड देन उसमें से क्या रीड कर रहे हैं हम, वैल्यू, जो किस फॉर्म में है, String. स्ट्रिंग, टेक्स्ट, तो डॉट गेट, ये रहा टेक्स्ट। ये बताओ, ये समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। नहीं आया ना समझ में, अब समझना। मैंने क्या किया, एक्चुअल में डेटा मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, डॉट ऐड मेथड मैंने यूज किया, ठीक है, इसको हटाता हूँ अभी। डॉट ऐड मेथड मैंने क्या किया, यूज किया। अब ऐड कहाँ से करूँ, मेथड तो यूज कर लिया, पर ऐड कहाँ से करूँ, तो मुझे पता है कि मेरा सारा डेटा किसके अंदर है, ये जो यहाँ पर है ना एलिमेंट, इसके अंदर है। तो इसमें से मेरे को डेटा पहले गेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट ऐड मेथड में क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एलिमेंट है ये वाला दिख रहा है, एलिमेंट लिस्ट, इसमें से पहले क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। और गेट कर रहा हूँ तो वहां पे मैंने क्या लगाया, जे, इंडेक्सिंग किस पे लग रही, जे पे, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, जब तक चले तब तक का इसका साइज मैच ना हो जाए। एक मिनट,
ठीक है, जब तक चलेगा जब तक इसका साइज क्या ना हो जाए, मैच ना हो जाए। देन अब उसमें से क्या रीड कर रहे हैं हम, डेटा रीड कर रहे हैं जो किस फॉर्म में रखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्म में। तो डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये जो पूरा का पूरा मेथड हमने जो लॉजिक यहाँ पे बनाया है, ये किसके अंदर बनाया है, डॉट ऐड के अंदर। एंड डॉट ऐड मेथड क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है एक्चुअल के अंदर डेटा ऐड करने के लिए। ये बताओ यहाँ तक समझ में है अब आया। अविनाश? Yes, sir. Yes, sir. अब आया। क्लियर है? ठीक है, यस। एक बार क्या करते हैं, इनको कर देते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं ना। एक बार करते हैं इसको प्रिंट कि डेटा आ क्या रहा है। एक मिनट देना बस। तो इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे चलते हैं नीचे, सिस्टम डॉट, ये कर देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, डेटा किसके अंदर रखा हुआ मेरा, यहाँ पर। इसको कर दो कॉनकैटनेट, ऐसे ही कर दो सिस्टम डॉट प्रिंट, ये कर दो एक्चुअल डेटा। ठीक है, अब ये एक्चुअल डेटा का जो वेरिएबल है जिसके अंदर सारा डेटा रखा हुआ है, यहाँ पर इसको कर दो कॉनकैटनेट। अब एक बार प्रिंट करते हैं, चलते हैं इसको कॉल करते हैं। कहाँ कॉल करना है इसको, हमारा मेथड ये। ठीक है, ये रहा। इसको करो मेथड नंबर, जैसे क्या हो गया सिस्टम, ठीक है, एक मिनट। हैंगिंग दे रहा है सिस्टम। अनहैंडल इवेंट लूप एक्सेप्शन डॉट स्टैक ऑर्गेनाइजर फिक्स। ठीक है, नॉट ओके। सर लोग सेव कट करना पड़ेगा, ये तभी चलेगा। ठीक है, आप लोग ना एक काम करना, इसको यहाँ तक ट्राई करना और प्रिंट करके देखना कि डेटा क्या प्रिंट हो रहा है। कल हम इसमें असर्शन लगाएंगे प्रॉपर। ठीक है, मेथड आपको पता है कौन कौन से हैं, किसके, लिस्ट क्लास के, जो कि लिस्ट इंटरफेस का एक पार्ट है। हमने उन्हीं का यूज किया यहाँ पर भी डेटा को ऐड करने के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही ऐड करना। कल देखते हैं प्रॉपर, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल है वो डेटा सेम है कि नहीं। ठीक है, प्रिंट करोगे तो आपको दिख जाएगा डेटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ थोड़ा इश्यू आ गया, इसको हैंडल करता हूँ मैं। बाकी यहाँ से आगे कल बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ओके, चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।